हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। वेलकम टू मैथ स्टार्स क्लासेस। गेट 2025 का कल एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। बस आज रात की बात है, कल हम लोग क्या करेंगे, गेट का एग्जाम देंगे। क्वेश्चंस आएंगे, कुछ टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, मॉडर्न भी हो सकते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, उस 3 घंटे को अपना बेस्ट देना है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है, जितना भी परसेंटेज सिलेबस को अच्छे से कवर अप किए हुए हैं, उनमें अच्छे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आप उनमें से बहुत अच्छे रैंक, बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, राइट। अगर उसमें क्वेश्चंस कुछ लेंदी भी आते हैं, कुछ मॉडरेट आएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल आएंगे, कुछ ट्रिकी आएंगे, मैथमेटिक्स के होंगे, स्टैट्स के होंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कल गेट का एग्जाम में, है ना। तो मेरी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैथ स्टैट्स क्लासेस की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस वहां पे रहे आपका, है ना। ट्राई कीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो, क्योंकि छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक पूरे क्वेश्चंस को आपके खत्म कर देंगे। आइदर वो मल्टीपल सिलेक्ट हो या मल्टीपल आपके चॉइस हो, है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कैलकुलेशन अवॉइड कीजिए उसको, मिस्टेक्स को। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके कम सॉल्व हो वो चलेंगे, बट अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो टाइम तो जाएंगे, साथ ही साथ उसमें आपका नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। और रफ करना है, रफ के लिए आपको 16 पेजेस का मिलेंगे। कितना मिलेंगे? पहले तो आपके 20 रहते थे, बट अब जो है आपको 16, सॉरी 16 पेजेस देते हैं, क्योंकि रिसेंट में देखा गया जैम में आपको 16 पेजेस का ही रफ स्क्रैप पैड मिला। तो स्क्रैप पैड जो रहेंगे वो आपके 16 पेजेस के रहेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम जो है वो फिल करना है ना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम आपको फिल कर देना है। उसके बाद जब आप रफ करो ना, तो नंबरिंग के साथ करना, ताकि क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस पे दोबारा रिपीट करोगे, मार्क को रिव्यू करके रखोगे, तो जो रफ है ना वो आपका काम आ जाएगा, है ना। ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अच्छा हमने 23 के रफ कहाँ पे किए, पेज पलटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। और रफ 16 पेज के ही होंगे, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना, जितना जरूरत का उतना ही। कोई क्वेश्चन के अगर आपके सॉल्व नहीं हुए, कुछ आपने मान लीजिए कुछ किया, उसके बाद वो सॉल्व नहीं हुए, तो थोड़ा सा जगह आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ताकि जब आप उसमें रिटर्न आओगे सेकेंड राउंड में, तो फिर आपको वो वहां से आगे समझ में आएगा। समटाइम्स ऐसे हो सकते हैं कि स्टार्टिंग के आपने क्वेश्चन बनाया, आपके अपने टॉपिक से, आपको लगता है कि इस टॉपिक से मेरे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बट वो एग्जाम में नहीं बने। तो उस समय हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। क्यों? तो होता है माइंड में ऐसा कि उस वक्त नहीं बना, बट आधे घंटे बाद जब आप देखोगे, स्थिर से क्वेश्चंस बनाओगे, तो जो स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं हुए थे, वो फिर आपके इजिली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो वहां पे आराम से एग्जाम देना है। आपका जो टारगेट है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा मुझे 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे 50 करने हैं, हो सकता है कि उनसे कुछ क्वेश्चन कम भी सॉल्व हो, तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कटअप जो है आपके वैरी करते हैं। अगर क्वेश्चन टफ है तो कटअप डाउन जाएंगे, अगर क्वेश्चन आपके इजी है तो कटअप थोड़ा हायर जाएंगे। क्वेश्चंस जितना भी आपका टारगेट है उससे अगर कम ज्यादा हो, तो वहां बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, शांति से एग्जाम देना है, क्योंकि आईआईटी है, वो कुछ भी कर सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर 45 का आपका टारगेट था और आपके 30 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके अच्छे सिलेक्शन नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कि आपके अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। तो आपको ये चीजें समझना है। तो वहां पे एग्जाम के ड्यूरेशन में वैसा कोई गलती नहीं करना है जिसमें कि बाद में आपको पछतावा हो कि अरे उस क्वेश्चन में थोड़ा छोड़ दिया, है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। समटाइम्स क्वेश्चन में कुछ हाईलाइट किया हुआ रहता है, कुछ की छुपे हुए रहते हैं, जो कि अक्सर हम लोग जल्दी में क्वेश्चंस पढ़ने के ड्यूरेशन में उसको अवॉइड कर देते हैं, है ना। तो वो नहीं कीजिएगा। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना, पहले सबसे पहले पैनिक नहीं होना, आराम से बनाना है। इसलिए बार बार हम इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे पढ़ के तो अच्छे से जाते हैं, बट एग्जाम में जाके वही गलती करते हैं जो कि उससे नहीं करना चाहिए। उस 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं जितना वो एक्चुअली में कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए इस बात को कर रहे हैं कि ताकि आपको दिमाग में उस समय रहे, कभी भी अगर एग्जाम में लगे कुछ गड़बड़, तो सोचिएगा अच्छा सर ने बोला था शांति से देना है, आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे। और अवॉइड कीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक को। कैलकुलेशन करते हुए दिमाग में रखिएगा कि अच्छा हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। ये चीजें हैं। और रफ को नंबरिंग के साथ कीजिएगा, देखिएगा आपका बहुत एग्जाम अच्छा जाने वाला है। तो वंस अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो गेट 2025 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।